जानवरों का विलुप्त होना प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि जलवायु के गर्म होने या ठंडा होने या समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण हो सकता है। हालांकि आधुनिक समय में मानवीय गतिविधि को दोष दिया गया है। जैसे जैसे कृषि भूमि का विस्तार होता है और जंगलों को काटा गया, पर्यावरण विनाश, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों की शुरुआत और मछली पकड़ने या जानवर का शिकार बढ़ना विलुप्त होने का मुख्य कारण है। हालांकि जलवायु परिवर्तन को विलुप्त होने का कारण माना जाता है। आज हम कुछ ऐसे जानवर को खोजने जा रहे हैं जो अपने समय में पृथ्वी पर राज करते थे। नंबर 10, पश्चिम अफ्रीकी काला गेंडा। अपने सींगों के लिए विलुप्त होने के लिए शिकार किए गए इन दो सींग वाले गेंडों की दृष्टि बहुत खराब थी और पक्षियों को आने वाले खतरों की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में उपयोग करने के लिए जाना जाता है। ब्लैक राइनो उपप्रजातियों में सबसे दुर्लभ पश्चिमी ब्लैक राइनो को आधिकारिक तौर पर 2011 में विलुप्त घोषित किया गया था। उनका विलुप्त होना मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा उनके सींगों के लिए उन्हें मारने के कारण हुआ था, जो कि काले बाजार में अत्यधिक बेशकीमती है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। पश्चिमी काले गेंडों की दृष्टि बहुत खराब थी। 30 मीटर से अधिक दूर कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। हालांकि उनके पास गंध और सुनने की उत्कृष्ट इंद्रियां थी। दुर्भाग्य से यह उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। नंबर 9, बाइजी व्हाइट डॉल्फिन। बाइजी व्हाइट डॉल्फिन, जिसे चीनी नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है, केवल चीन में यांगजी नदी में पाई जा सकती है। ये स्तनधारी 8 फीट लंबे और 1/4 टन वजन तक बढ़ सकते हैं। वे अपनी छोटी आँखों और बहुत खराब दृष्टि के कारण शिकार के लिए नेविगेट करने और शिकार करने के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर थे। यांगजी में 20 मिलियन वर्षों तक रहते हुए 1950 के दशक के बाद से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। जैसे जैसे चीन का औद्योगिकरण हुआ, नदी का उपयोग मछली पकड़ने, परिवहन और जल विद्युत के लिए किया गया, जिसका स्तनधारियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर विलुप्त होने के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। 2002 के बाद से किसी ने यांगजी नदी डॉल्फिन को नहीं देखा है। नंबर 8, पायरेनियन इबेक्स। हाल ही में विलुप्त पायरेनियन आइबेक्स, जिसे स्पेनिश आम नाम बुकाडो के नाम से भी जाना जाता है, इबेरियन प्रायद्वीप में रहने वाली जंगली बकरियों की 4 उपप्रजातियों में से एक थी। पायरेनियन आइबेक्स को क्लोन करने का प्रयास 2009 में किया गया था, जो इसे विलुप्त होने वाली पहली प्रजाति के रूप में चिन्हित करता है। लेकिन इसके जन्म के 7 मिनट बाद इसके फेफड़ों में शारीरिक दोषों के कारण क्लोन की मृत्यु हो गई। जबकि पायरेनियन आइबेक्स के विलुप्त होने का सटीक कारण अज्ञात है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ अलग अलग कारकों ने प्रजातियों के पतन में योगदान दिया, जिसमें अवैध शिकार, बीमारी और भोजन और आवास के लिए अन्य घरेलू और जंगली उंगुलाटेस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता शामिल है। माना जाता है कि आइबेक्स की संख्या ऐतिहासिक रूप से लगभग 50,000 थी, लेकिन 1900 की शुरुआत तक उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई। नंबर 7, पैसेंजर कबूतर। यात्री कबूतर का विलुप्त होना इस बात का मार्मिक उदाहरण है कि जब मनुष्य के हित प्रकृति के हितों से टकराते हैं तो क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति कभी संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल पक्षी आबादी का 25 से 40% हिस्सा थी। यह अनुमान लगाया गया है कि जिस समय यूरोपियों ने अमेरिका की खोज की, उस समय 3 अरब से 5 अरब यात्री कबूतर थे। प्रारंभिक खोजकर्ता और बसने वाले अक्सर अपने लेखन में यात्री कबूतरों का उल्लेख करते थे। मनुष्य फिर कभी इस तेज और सुंदर पक्षी की शानदार वसंत और गिरने वाली प्रवासी उड़ानों को नहीं देख पाएगा। जीवित बंदी पक्षियों को प्रजनन करके प्रजातियों को बचाने के प्रयास सफल नहीं रहे। यात्री कबूतर एक औपनिवेशिक और मिलनसार पक्षी था और इष्टतम प्रजनन स्थितियों के लिए बड़ी संख्या में इसकी आवश्यकता थी। कुछ बंदी पक्षियों के साथ प्रजातियों को पुनः स्थापित करना संभव नहीं था। छोटे बंदी झुंड कमजोर हो गए और मर गए। नंबर 6, तस्मानियाई टाइगर। अब विलुप्त तस्मानियाई बाघों के उदाहरण 1000 ईसा पूर्व की नक्काशी और रॉक कला में पाए गए हैं। हालांकि वे पहले यूरोपीय बसने वालों के आने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि पर विलुप्त हो चुके थे। तस्मानियाई बाघ आधुनिक समय में सबसे बड़ा मांसाहारी दल था। पीठ के निचले हिस्से पर धारियों के कारण इसे तस्मानियाई बाघ कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम थाइलासिनस साइनोसेफालस है, जो ग्रीक से आया है, जिसका अर्थ है कुत्ते के सिर वाला, पांच वाला। 1986 में यह घोषित किया गया था कि होबार्ट चिड़ियाघर
तस्मानिया में अंतिम ज्ञात व्यक्ति की मृत्यु के बाद 1936 से तस्मानियाई बाघ विलुप्त हो गया था। कुछ प्राणी विज्ञानी मानते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं, जो मिली हुई बूंदों के कारण है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नंबर 5, समुद्री गाय। झुंडों में चरने की उनकी आदत और भोजन का एक आसान स्रोत होने के कारण समुद्री गायों को नामित किया गया। सेलर की समुद्री गाय का तेजी से विलुप्त होने का शिकार किया गया। वे समुद्री गाय परिवार में सबसे बड़े थे, मैनेट और डगोंग से भी बड़े थे। वयस्क 9 मीटर तक लंबे, लगभग 30 फीट थे। स्टेलर की सी काउस झुंड में रहती हैं, जो समुद्री घास खाने के लिए सतह के करीब तैरती हैं। सेलर की समुद्री गाय की खोज के 30 साल बाद 1768 में विलुप्त हो गई। उनका शीघ्र निधन मनुष्यों द्वारा लंबे समुद्री अभियानों के लिए मांस प्रदान करने के लिए तेजी से शिकार के कारण हुआ था। एक समुद्री गाय को 30 दिनों के लिए पुरुषों से भरे जहाज को खिलाने के लिए कहा गया था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, जिससे वे शिकारियों के लिए बहुत आसान लक्ष्य बन गए। नंबर 4, ग्रेट ओके। उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी स्पेन के दक्षिण में पाया जाने वाला एक बड़ा और उड़ान रहित पक्षी। इसकी औसत ऊंचाई 75 से 85 सेमी और वजन लगभग 5 किलो था। ग्रेट ओक एक शक्तिशाली तैराक था, जिसने उसे भोजन के लिए पानी के नीचे शिकार करने में मदद की। ऑक्स की आखिरी कॉलोनी एल्डे द्वीप पर रहती थी और 1835 तक वे सभी मारे जा चुके थे। इन पक्षियों में से आखिरी को 1844 में स्कॉटलैंड के सेंट किल्डा में पकड़ने वाले 3 लोगों ने मार डाला था। जब एक बड़ा तूफान आया तो उनका मानना था कि ऑक एक चुड़ैल थी और तूफान का कारण बन रही थी, इसलिए उन्होंने इसे मार डाला। नंबर 3, डोडो। एक विलुप्त उड़ान रहित पक्षी जो मॉरीशस में रहता था। डोडो लगभग 1 मीटर लंबा था और उसका वजन 10-18 किलोग्राम हो सकता था। हमारे पास डोडो की उपस्थिति का एकमात्र खाता 17वीं शताब्दी के विभिन्न दृष्टांतों और लिखित खातों के माध्यम से है, इसलिए इसकी सटीक उपस्थिति अनसुलझी बनी हुई है। यह माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोतों, बीज, जड़ और गिरे हुए फल की उपलब्धता और शिकारियों की सापेक्ष अनुपस्थिति के कारण पक्षी उड़ानहीन हो गया। डच नाविकों ने पहली बार 1598 में डोडो का उल्लेख दर्ज किया था। पक्षी को नाविकों और उनके पालतू जानवरों और आक्रामक प्रजातियों द्वारा विलुप्त होने का शिकार किया गया था। डोडो का अंतिम व्यापक रूप से स्वीकृत दर्शन 1662 में हुआ था। नंबर 2, ऊनी मेमथ। माना जाता है कि एक विशाल स्तनपायी आधुनिक हाथी से निकटता से संबंधित है। इसके पूर्वज लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैले हुए थे। जी 4 मीटर से अधिक लंबा था और इसका वजन 6 टन से अधिक हो सकता था। वे फर से ढके हुए थे और उनके घुमावदार दांत आसानी से 5 मीटर तक लंबे हो सकते थे। वूली मेमथ अंततः 10,000 साल पहले मनुष्यों द्वारा शिकार के संयोजन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से अपने आवास के गायब होने के कारण गायब हो गया। माना जाता है कि ऊनी मेमथ की अलग थलग आबादी लगभग 1700 BC के आसपास आर्कटिक महासागर में ट्रायंगल द्वीप से गायब हो गई थी। नंबर 1, सवीर टू-टेड कैट। आज हम जिन बिल्लियों को जानते हैं उनसे भी ज्यादा डरावनी कृपाण दांतेदार बिल्लियों के लंबे नुकीले दांत होते थे, जो उनके मुंह से निकलते थे। बिल्लियों के एक परिवार को ऊपरी जबड़े में उनके लंबे दांतों से पहचाना जाता था, जिन्हें सबसे अधिक जाना जाता है कृपाण दांतेदार बाघ। बाघ नाम भ्रामक है क्योंकि वे बाघों से अलग उप परिवार का हिस्सा थे। उनके लंबे दांतों का इस्तेमाल संभवतः शिकार को दूर जाने से रोकने के लिए किया जाता था। विलुप्त होने से पहले वे बहुत व्यापक थे। दुनिया भर के कई महाद्वीपों पर पाए गए थे। कृपाण दांतेदार बिल्लियां लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। उनका विलुप्त होने के कुछ ही समय बाद उनकी शिकार प्रजातियों में से एक मास्टोडन विलुप्त हो गया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।